इकला रोशनी के टूटे हुए हर दिल को जोड़े हम। थिंक हार्ट, थिंक IPC। Hello friends, Namaste, Salam. Welcome to the world of care, Care World. Think Heart, Think IPC. आज का हमारा टॉपिक है लाइफ आफ्टर हार्ट डिसीज। तो मिलते हैं डॉक्टर प्रतीक्षा से। जीना सिखाए जिसकी है अदा, जिसका मैं हूँ सब, जिसकी है ये जहां, मंजिल को हासिल करके दिखा दे जो, सूरज के किरणें जैसे सब में समाए वो, नई नई आशा के दीप जलाती है, रात उतर के सुबह नई ले आती है, हर इंसान को राह नई दिखलाती है, देख उसे हर दर्द यूं ढल जाती है। तुझसे रोशन जग है सारा, दूजा नहीं है कोई तेरे जैसा, हाँ तेरे जैसा। तुझसे रोशन जग है सारा, दूजा नहीं है कोई तेरे जैसा, हाँ तेरे जैसा। हर उम्मीद तू है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, दिल में तू है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, बस मेरी तू है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, हर सुबह तू है। डॉक्टर प्रतीक्षा, आज हमारा सब्जेक्ट है लाइफ आफ्टर हार्ट डिसीज। मेनली जैसे आपने देखा है और पेशेंट्स का भी अब तक आप सभी लोग सुन रहे हैं कि एक बार हार्ट डिजीज़ का लेबल लगने के बाद पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। अपने आप के साथ रिश्ता, क्योंकि एक तो दिमाग में डर बैठ जाता है, फिजिकल प्रॉब्लम्स जो है आपने देखा, इमोशनल ब्रेकडाउन देखा, आपने देखा फाइनेंसेस पे इम्प्लीकेशंस है। तो हम इन सभी पहलुओं में IPC पे पेशेंट्स को गाइड करते हैं। तो सबसे पहले मुझे दर्शकों से ये कहना है कि हार्ट की जो ब्लॉकेजेस है, जब भी 80, 90, 100% एंजियोग्राफी पे आते हैं तो उससे ब्लड सप्लाई कम होकर स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव हो जाती है, और कभी कभी जिनको हार्ट अटैक आ जाता है तो उनके हार्ट की फंक्शनिंग भी कम हो जाती है। तो ये सब मुद्दों को हम नज़र रखते हुए उनको पूरा उनका लाइफ प्लान देते हैं। और जैसे कि एक गुजराती में कहावत है कि जागिया तैरती सवार, तो शायद हम कहते हैं कि ये इग्नोरेंस की वजह से जो हार्ट डिजीज़ हुई थी, या जो हम लोग बोलते हैं कि रिस्क फैक्टर्स, कि जो कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, स्मोकिंग है, स्ट्रेस है, या जो मोटापा, ये सब की वजह से जो हार्ट प्रॉब्लम हो रहे हैं, अगर हम रिस्क फैक्टर को अटैक करेंगे तो वी नो लॉन्गर रिमेन हार्ट पेशेंट्स। इफ़ यू सी, एज यूर मीटिंग ऑल ऑफ देम, दे आर लिविंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ। और काफ़ी लोगों के जब भी ACP और ये जो ट्रीटमेंट्स भी लेते हैं उससे उनके रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाता है। फिर सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है पेशेंट की जिम्मेदारी कि वो कैसे वो इसको लाइफस्टाइल को चेंज करके कंट्रोल करते। इट इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो खुद कितना वो यानी डाइट या योगा, बिकॉज यू नो एज वी गिव अ प्लान, लाइक वी आप डाइटिशियन से भी मिले हैं क्या, जैसे कि अभी आप आई थिंक डॉक्टर तृप्ति को भी इसमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि वो क्या है कि कैसे उनको चलना है, सीढ़ी चढ़नी है, ऑफिस कैसे जा सकते हैं, कब जा सकते हैं, उसका एक पूरा रिहेबिलिटेशन प्लान और मेंटेनेंस प्लान, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर, हम लोग डॉक्टर तृप्ति से तो मिलेंगे ही, लेकिन उसके पहले मुझे ये बताइए कि ये लाइफ प्लान क्या है। नहीं, सी जनरली बोलते हैं ना कि व्हेन यू आर फेलिंग टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। किसी ने ऐसा कहा है। तो जनरली एक्चुअली आप देखेंगे हार्ट डिजीज इज ऑल्सो एन एक्सीडेंट, जो हम कहते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है और सडनली जब भी चेस्ट पेन होता है तो दुनिया बदल जाती है। तो सबसे पहले कि अभी जब भी आपको एक बार हार्ट डिजीज और पेशेंट इकरार एकदम डिक्लेयर किया गया है, तो उसके बाद एटलीस्ट एक लाइफ प्लान होना चाहिए कि
एटलीस्ट कि देखो 99% तो किसी को हार्ट अटैक होता नहीं अगर आपका सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, 1% ही चांस होता है। तो एक इमरजेंसी जब भी होती है तो इमरजेंसी की कौन सी मेडिसिन है, नियर बाय कौन सा हॉस्पिटलाइजेशन है, थोड़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसके लिए है, बाद में परिवार का जो सपोर्ट है, मेडिकेशंस है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो वैसे लाइफ में फिर जैसे कि अगर हमें पता चला कि हमारी ओवर एक्टिविटी या कभी कभी कोई लोग बिजनेस में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, उसकी वजह से अगर हार्ट प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा वो एक्टिविटीज़ को कट ऑफ करना। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट फैक्टर्स हैज कॉज द डिजीज, अकॉर्डिंगली विल हैव टू चेंज द लाइफ प्लान। मैं पेशेंट से यही कहती हूँ कि अब तक आपके दिल ने आपका सुना और आपको सपोर्ट किया जो आपको करना था, लेकिन एक बार हार्ट की बीमारी होने के बाद आपको आपकी दिल को सुनना चाहिए और उसके सपोर्ट में फिर अपनी लाइफ जीनी चाहिए। अगर ये कर सके तो जरूर वो अच्छी जिंदगी जी सकेंगे। हेलो डॉक्टर तृप्ति। हेलो। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ आफ्टर हार्ट डिजीज। तो उसमें आपका क्या रोल है? मैं कार्डियक रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट हेड करती हूँ आईपीसी में। जैसे आपको पता है कि आईपीसी एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट में बिलीव करती है कि एक नेचुरल प्रोसेस जो होता है ट्रीटमेंट का, उसमें बिलीव करती हैं। तो यहाँ पे कार्डियक रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट भी है आईपीसी में। मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ योगा, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं जो कि आपका फिजिकल एज वेल एज मेंटल इम्प्रूवमेंट करती हैं, जो आपका स्टेटस है उसको इम्प्रूव करती हैं। लाइफ आफ्टर हार्ट डिसीज़, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो एक बात कहूँगी कि हार्ट डिसीज़ को एक ड्रेडेड डिसीज़ करके हमेशा माना जाता है। इसके साथ बहुत फियर इन्वॉल्व होता है। हमको पता है कि ये जब भी ब्लॉकेजेस तैयार होते हैं, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस एक मेडिकल टर्म में कहा जाता है, ये प्रोसेस 20 या 30 साल से ही चालू होती है। डिटेक्ट होता है समवेयर 50 या 60 साल में। ये 20 या 30 साल से 50 या 60 साल तक आदमी बहुत कंफर्टेबली लीड करता है लाइफ, और जब वो डायग्नोज हो जाता है एक दिन में उसका लाइफ चेंज हो जाता है। तो ये जो फियर उसके साथ एसोसिएटेड है, उस फियर को कट डाउन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आईपीसी में बिलीव करते हैं कि एजुकेशन ऑफ द डिसीज़। और ये हम बहुत से वर्कशॉप्स लेते हैं आईपीसी में, जिसके द्वारा पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि डिसीज़ एक्चुअली है क्या। अगर आप आपके डिसीज़ को समझ ले तो उसके साथ रहना कोई मुश्किल बात नहीं है। साथ में हम लोग सब हैं जो पेशेंट्स को ट्रेन करते हैं। जैसे कि फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में पेशेंट्स का फिजिकल कंडीशंस जांचा जाता है, उनको फिर ट्रेन किया जाता है। आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे हमारे बाकी बॉडी में मसल्स हैं, जो लोग जिम जाते हैं मसल्स बनाते हैं, वो लोग स्ट्रेंथन एक्सरसाइज करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, उसी तरीके से हार्ट ये भी एक मसल है। तो ये मसल को ट्रेन भी किया जा सकता है, जैसे हम बाकी के मसल्स को ट्रेन करते हैं, और इसका एफिशिएंसी भी हम बढ़ा सकते हैं। तो जब भी डिसीज डायग्नोज होता है तो उसमें दो पार्ट होते हैं कि कुछ चेंज हम ट्रेन कर सकते हैं, कुछ चेंज ट्रेन नहीं कर सकते हैं। ये जो गाइडलाइंस है ये कार्डियक रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट देता है। तो फिजिकली फिजियोथेरापिस्ट इनको ट्रेन करते हैं। मेंटल लेवल पे एक्सेप्टेंस ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो जो डिसीज है जैसा है उसको एक्सेप्ट करके उसको लाइवली जियो जो लाइफ को, उसके लिए योगा है, मेडिटेशन है, जो आपका स्ट्रेस लेवल किस तरीके से आपको हैंडल करता है वो बताते हैं। डाइटिशियंस हैं जो आपको बताते हैं कि आप आपके शरीर में जितना हो सके उतना कम कचरा डालो तो और ब्लॉकेजेस न फॉर्म हो, और आपके हार्ट के इम्प्रूवमेंट्स के लिए, कंडीशंस के इम्प्रूवमेंट के लिए अच्छा डाइट भी देते हैं। तो ये सब साथ में चल के एक गुड हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, इस पे आपको गाइड करते हैं पेशेंट्स को। और जो फियर है वो बेसिकली एक बार निकल जाता है। अगर कभी भी आप चाहो तो आप आईपीसी के कोई भी सेंटर पे आके देखो कि एक एटमॉस्फेयर, इतना फैमिली एटमॉस्फेयर रहता है। तो जो एक टिपिकल डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशंस होता है वो आईपीसी में आपको कभी नहीं दिखेगा। ये हम सब फैमिली मेंबर्स की तरह रहते हैं। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से और कंफर्टेबली ये लोग इधर ट्रीटमेंट लेते हैं, और बहुत से पेशेंट्स ट्रीटमेंट होने के बाद भी रिपीटेडली आते रहते हैं ऐसे सोच के कि ये मेरा हक है कि मैं इधर क्यों नहीं आऊँ। ऐसे ही मिलने के लिए भी आते हैं, फॉलोअप्स के लिए आते हैं। तो ये जो फियर निकल जाता है
साथ में ट्रेनिंग होता है, तो उनकी जो इच्छाएं हैं, बहुत से हमारे पेशेंट्स हैं जो पूरा ट्रेकिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, इस पे ऑब्वियसली उनको गाइडलाइंस दी जाती हैं सीआरपी डिपार्टमेंट से कि वो क्या अलाउड हैं, क्या कर सकते हैं, और उनकी जो भी विश लिस्ट होगी उसके हिसाब से उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच। यानी एक पेशेंट जो है उसकी ज़िंदगी एक्चुअली काफ़ी चेयरफुल हो सकती है अगर ये प्रोग्राम वो एक्सेप्ट कर ले और एक्चुअली 100% उसको फॉलो करे। एब्सोल्युटली, लाइक योगा, मेडिटेशन एंड हम लोग आईपीसी में वही बिलीव करते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी ऑफ लाइफ। तो आई विश ऑल द पीपल लिव अ क्वालिटी लाइफ। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नामोदस्य योगी भवति युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नामोदस्य योगी भवति एक मुलाकात में आज है केमिस्ट्री के प्रोफेसर श्री बाला साहेब कोलब। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आप हमें बताएंगे कि ये आईपीसी के साथ, यानी आईपीसी में आप कैसे गए, कब पहुंचे, क्या हुआ था वहाँ? एक नवंबर 2006 की बात है, मुझे हार्ट अटैक आया था और मैं एक इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एडमिट था। एंजियोग्राफी टेबल पे था तो दोनों डॉक्टरों का जो डायलॉग था वो सुन के मैं चकरा गया। एक बोल रहा था मैं इनका ब्लॉकेज 60% लिखता हूँ, दूसरा बोल रहा था नहीं अरे यार तो क्या पागल हो गया है क्या, 60% क्या लिखता है, 98% लिखता हूँ मैं, 98% लिखता है वो। तो मैं ये डायलॉग से चकरा गया कि अरे मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। ये सब ट्रायल एरर का बात चल रहा है और कौन से ज़माने में हम जी रहे हैं। तो वहाँ से मैंने वो हॉस्पिटल के स्टाफ को बोला कि नहीं भाई, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू माय ट्रीटमेंट हियर। वो मेंटल प्रेशर इतना बढ़ा रहे थे रिलेटिव्स के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, कि नहीं इनको बाईपास करने से जाने दिया तो इनका ज़िंदगी का खतरा है। मुझे निकलना ही था वो हॉस्पिटल से। मैं बोला मैं अंडरटेकिंग लिख के देता हूँ, मुझे ये आपकी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। और सौभाग्य से मेरी एक स्टूडेंट मुझे मिलने को आई थी, उन्होंने बताया कि डॉक्टर प्रतीक्षा का अल्टरनेट ट्रीटमेंट थाना में शुरू हो गया है। और डॉक्टर प्रतीक्षा ने अच्छी तरह से मुझे ACT अल्टरनेट क्लियरेंस थेरेपी, आर्टेरियल क्लियरेंस थेरेपी और EECP ये 2 ट्रीटमेंट बताई। मैंने वो दोनों ट्रीटमेंट डॉक्टर प्रतीक्षा के अंडर ले ली। वो फॉलो करके मैंने ये सब ट्रीटमेंट के बाद डाइट फॉलो किया है, वॉकिंग है, मैं हर रोज़ साइकिलिंग करता हूँ। ट्रीटमेंट के बाद 2 साल कंटिन्यूस स्कूटर वगैरह कुछ नहीं यूज़ करते हुए साइकिल यूज़ किया थाना में। और साइकिल से मेरा स्टेमिना बढ़ गया, सब बॉडी का टोटल लाइफस्टाइल चेंज हो गया। द मेडिसिन दैट आई वाज टेकिंग वेर रिड्यूस्ड, इट इज़ ना के बराबर है। अभी मैं स्विमिंग करता हूँ और आई कैन गिव अ लेक्चर फॉर अबाउट 2.5 hours कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप टू द स्टूडेंट्स। थैंक यू। थैंक यू। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नामोदस्य योगी भवति युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नामोदस्य योगी भवति। वेलकम बैक।
वैसे हमेशा हम पेशेंट के बारे में आपके इंसिडेंट शेयर करते हैं, आप शेयर करती हैं, लेकिन हमारे दर्शक जो दूर बैठे हैं, जो आईपीसी तक नहीं पहुंच पाते, मैं चाहता हूं कि आज ये एपिसोड दर्शकों के लिए। तो सबसे पहले अपना हौसला बनाइए। दूसरी बात है, स्टार्ट डिसिप्लिनिंग योर लाइफ। क्योंकि क्या है कि अगर डिसिप्लिन आ जाएगा, अगर आपकी स्लीप प्रॉपर है, डाइट सही है, तो आपके अंदर जो डॉक्टर है वो जागरूक होने लगेगा, और वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर जो लोग मराठी पढ़ते हैं उनके लिए मैंने मराठी में किताब भी लिखी है, बायपासला पर्याय, जिसको गवर्नमेंट का अवार्ड भी मिला है। उसमें मैंने एक चैप्टर लिखा है, तुम्हीच तुमचे डॉक्टर व्हा। मतलब आपके अंदर ही एक डॉक्टर छुपा है, अगर आप प्रॉपरली वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगा करेंगे तो आप उसको जगा सकते हैं। तीसरी बात, आपकी जो भी मेडिकेशंस आपके डॉक्टर ने कही है, प्लीज़ उसे ठीक से लीजिएगा। कई बार हमें अच्छा फील होता है तो हम मेडिसिन छोड़ देते हैं। बाईपास के बाद भी डॉक्टर जनरली एक जो ब्लड थिनिंग की दवाइयाँ बोलते हैं वो लेनी पड़ती है, और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की दवाई या ब्लड प्रेशर, तो दवाइयों पे कट ऑफ नहीं करना है। और मेरे हिसाब से योगा और मेडिटेशन, अगर आप योगा और मेडिटेशन कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ी बात मैंने जो देखी है कि हार्ट पेशेंट्स में जो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उनकी वजह से हार्ट डिजीज एग्रेवेट होती है। तो अगर आप अपने भावनाओं को नकारात्मक से अगर सकारात्मक बना सके तो वो बहुत ही अच्छा होगा। उसके लिए प्रयास कीजिए, तो उससे आप हार्ट डिजीज से ही नहीं लेकिन कोई भी डिजीज से दूर रह सकेंगे। ऑफ कोर्स। सो नेगेटिविटी को दूर भगाइए और पॉजिटिविटी को अंदर लाइए। अब फाइनली हम चाहते हैं कि दर्शकों के लिए एक प्यारा सा मैसेज। मैंने जरा थोड़ा फिलोसॉफिकल मैसेज लिखा है। क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिजीज 60 के बाद होती है, कोई लोगों में जल्दी उम्र में होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम हमेशा जिंदगी में वी आर लाइक अ फुटबॉल। अगर किसी ने हमें तारीफ कर दी तो हम बहुत खुश हो गए, और किसी ने हमें गाली दे दी तो हम नीचे, कभी चने के झाड़ पे चढ़े, कभी इधर, कभी हमें फायदा हो गया तो एकदम खुश हो गए, नुकसान हो गया तो वापस डूब गए। तो हम जो जिंदगी के उतार चढ़ाव या एक्सट्रीम्स को मैनेज नहीं कर पाते, लेकिन हम अगर उसे बैलेंस कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। तो इस पर मैंने थोड़ा सा लिखा है कि न कोई उम्मीद न कोई इंतजार, सब एक है पतझड़ हो या बहार, कोई करे या न करे प्यार, हमने तो कर लिया है इकरार, जिंदगी जैसी है कर लो स्वीकार। क्योंकि जनरली जिंदगी में हम वी आर हैविंग होप्स, डिजायर्स, एक्सपेक्टेशंस, वी आर वेटिंग फॉर समथिंग। अरे ये नहीं प्यार करता है, कोई ज्यादा प्यार करता है, उससे भी तकलीफ है, लाइक सो वी डोंट एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज, एंड दैट इज अ रूट कॉज। फिर आगे लिखा है, कोई दे या न दे पुकार, कोई बुलाए या न बुलाए बार बार, कोई माने या ना माने दिल की बातें हजार, कोई करे या ना करे इनकार, हमने तो कर लिया है इकरार, जिंदगी कैसी है कर लो स्वीकार। तो दोस्तों और दर्शकों, मेरी यही आपसे गुजारिश है कि अगर आप अपनी डिजीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि मैंने सबसे बड़ी चीज देखी है, मेरे को हार्ट डिजीज क्यों हुआ, बाजू वाले को क्यों नहीं हुआ। हमेशा हम डिजीज से दूर भागते हैं या डिजीज से लड़ाई करते हैं। अगर हम डिजीज को एक्सेप्ट कर ले, उसको दोस्त बना ले, उसकी अच्छी बाजू, बुरी बाजू, सब बाजू अगर समझ ले, तो जरूर हम इस डिजीज के साथ अच्छी तरह से जिंदगी जी सकते हैं एक्चुअली। अब जब हमने दिल को दोस्त बना लिया है, तो हार्ट फ्रेंडली थैंक यू। थिंक हार्ट, थिंक आईपीसी। हर रास्ते हमारे है दिल तक तुम्हारे, जाओ तुम जहाँ जाए हम, आ दिल से जलाए एक ला रोशनी की, टूटे